हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह का समय है। अयान पहले उठा था ना और ठंड लग रहा है बोला तो मैं इसको स्टोल उड़ा दी थी, तो फिर अभी एमी उठी और वो भी उसके बाद साथ में ढकाने के लिए गोदी में बैठ गई है। दोनों भाई बहन बड़ी प्यार से बैठ गए हैं यहाँ पे। और मेरा खाना यहाँ पे सीटी आ गया है कुकर में। मैं छोटा वाला कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, छोटा वाला कढ़ाई में ही सब्जी बनाऊंगी। थोड़ा सा ही सब्जी बनाऊंगी, इसीलिए एक कद्दू था मेरे पास तो छोटा ही था, लेकिन आधा ही बना रही हूँ मैं उसको। काटने में टाइम लगेगा बोल के, और अभी हम लोग कहीं जाएंगे इसीलिए फिर इस थोड़ा सा ही मैं काटी, एक टुकड़ा को काटी और इसको अभी मैं बना दूंगी सब्जी। कद्दू और आलू का सब्जी, बस यही केवल रहेगा। तो फिर मैं खाना सब्जी बनाने के बाद दोस्तों आ गई हूँ यहाँ पे बाहर में कपड़ा धोने के लिए। मेरी बेटी तो पानी का कीड़ा है, पानी में खेलने के लिए मना करूंगी तो रोएगी, मेरा काम नहीं होगा। ये कपड़ा ना कल ही मैं भिगो के रखी थी, लेकिन इधर उधर जाने के कारण मैं नहीं धो पाई थी। तो फिर अभी मैं सोची कि चल जल्दी से मैं कपड़े को यहाँ पे धो देती हूँ, उसके बाद में कहाँ जाना है वहाँ हम लोग जाएंगे। क्योंकि कपड़ा भी भींगा भींगा ना ये हो जाता है, इसमें से एकदम क्या बोलना चाहिए, बस आने लगता है ना, इसीलिए। तो मैं हल्का हल्का रगड़ दे रही हूँ। यहीं पे पानी है तो यही वाला पानी से धो दूंगी, उसके बाद में पानी लाऊंगी, क्योंकि आयन के पापा का हाथ में ये हो गया है ना, तब से सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, किचन का, खाना सब्जी और पानी भी ढोना मुझे पड़ रहा है। पहले तो अयान के पापा सही थे तो पानी ढो दे रहे थे कुआं से, तो फिर कुआं का पानी भी नीचे होता जा रहा है अभी। तो फिर कपड़ा वगैरह मैं यहाँ पे धो लूँगी और उसके बाद में अभी पानी भरूँगी। उसके बाद में हम लोग चलेंगे। और अयान यहाँ पे खेल ही रहा है। देखिए इनका खेल तो कभी ख़त्म नहीं होता है और पानी से ही खेलता है ना ये लोग, इसलिए सर्दी खाँसी इनका जाता नहीं है। और अकेली मैं काम करती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत ही लोग ऐसे ही भीग जाता है, तो फिर ऐसे ही सर्दी इनका जाता नहीं है। तो फिर मेरा कपड़ा यहाँ पे धुल ही रहा है। थोड़ा-सा ज़्यादा ही कपड़ा हो गया है, क्योंकि कल मैं नहीं धोई थी, तो फिर 2 दिन का कपड़ा। और बच्चे छोटे-छोटे हैं ना, तो फिर इनका कपड़ा गंदा होते ही रहता है। एमी का तो अभी फिर से गंदा हो गया है, लेकिन मैं अभी तुरंत बदली नहीं कर रही हूँ, उसको धोऊँगी उसके बाद तैयार करूँगी, तो फिर उसी समय बदली करूँगी मैं, इसीलिए बदली नहीं कर रही हूँ। वो ना पानी मतलब में भीग गई, फिर उसके बाद बालू-बालू हो गई है, तो वैसी है। अयान को मैं ब्रश करने बोल रही हूँ, इसको ब्रश कर लेगा, उसके बाद में इसको मतलब रात का ही रोटी है तो रात का रोटी है खा लेगा। क्योंकि अभी मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, खाना और सब्जी केवल मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी कपड़ा उपड़ा धोने के बाद में ना मैं कपड़ा को सुखाई नहीं हूँ, वैसे ही मेरा कपड़ा है। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। तो फिर अभी जब बहुत जल्दी में है ना, क्योंकि जल्दी जाना है हम लोगों को, वहाँ पे भीड़ हो जाएगा तो फिर और दिक्कत होगा। तो फिर एमी को मैं पहना दी हूँ कपड़ा। अयान के पापा तो तैयार हो गए हैं, उनको तो लेट नहीं लगता है, तो फिर वो तैयार हो गए हैं। इसको भी मैं फ्रॉक पहना दी हूँ और अयान को बोल रही हूँ कि बाबू एमी को चप्पल पहना दो, क्योंकि ये कहीं पर जाते हैं ना तो ये भी चलना चाहती है। तो हर समय तो बच्ची है तो गोदी में नहीं रहती है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ चप्पल पहना दो, तो फिर ये सो रही है, अच्छे से बैठ नहीं रही है। तो मैं इसको पीढ़ा में बैठा दे रही हूँ, तो फिर ये चप्पल पहना देगा। ऐसे तो छोटा मोटा काम मेरा बच्चा कर लेता है ना, कि एमी को चप्पल पहना दो और कुछ कर दो, पानी पिला दो, ये सब मैं करवाती हूँ तो ये कर लेता है। तो फिर यहाँ चप्पल पहना दे रहा है। चप्पल में पानी घुस गया था तो फिर उसको मैं कपड़ा से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का चप्पल है, पानी कहीं जाएगा नहीं फिर पैर में, वैसे ही गीला का गीला रह जाएगा। इसीलिए तो थोड़ा सा मैं चेहरा वगैरह धोई थी ना तो क्रीम लगा दे रही हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ लगाती उगाती नहीं हूँ चेहरा में, सिंपल ही रहती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे ना, हमेशा मैं सिंपल रहती हूँ, थोड़ा सा जुड़ा बना लेती हूँ, बस इतना ही। और मेरा सूट सब भी ना बहुत पहले पहले का सूट है, जब मैं शादी नहीं की थी तब का सूट सब, और अभी शादी करके मेरा 7 साल हो गया, तो वही सब मैं पहन ही रही हूँ। पुराना वाला कपड़ा ही, अभी तो मैं नया वगैरह ऐसे ली नहीं हूँ। तो फिर मेरा आदत है तेल लगाना, तेल भी लगा ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना तेल नहीं लगाने से एकदम अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं गर्मी रहे चाहे ठंडा रहे, मैं हर मौसम में तेल लगा ही लेती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा ना चप्पल पहना लिया है एमी को। उसके बाद अयान आज नहीं जाएगा, हम लोग केवल जाएंगे। तो इसको बोल रही हूँ दरवाज़ा बंद कर दो अंदर से, और कोई भी खोलने बोलेगा तो खोलना मत, और अंदर में ही रहना बोल के। तो फिर वो अभी बंद कर देगा अंदर से।
उसके बाद हम लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। धूप है ना, अयान के पापा गाड़ी चला रहे तो सक नहीं रहे हैं, तो कहीं भी जाना पड़ रहा है तो हम लोग को ऐसे ही जाना पड़ रहा है इसीलिए। लेकिन अभी तो अयान के बड़े पापा लेने आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं दोस्तों यहाँ, और यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ा है ना, तो यहाँ पे मतलब आए हैं हम लोग अयान के पापा के दवाई के लिए। और हम लोग सब कुछ सोचने के बाद में इसको देहाती दवाई करवा रहे हैं। बोलते हैं कि हड्डी टूटा हुआ रहता है ना, तो देहाती दवाई में जल्दी ठीक होता है बोलते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग देहाती दवाई के लिए यहाँ पे आ गए हैं। एमी ये रह नहीं रही है तो मैं उसको बाहर में रखी हुई हूँ। अयान के पापा लोग अंदर में घुसे हुए हैं, जहाँ पे वैद है वहाँ पे दवाई बनाते हैं उस साइड में। और यहाँ पे ना बहुत भीड़ रहता है दोस्तों, बहुत भीड़। एक गाड़ी से बहुत लोग आते हैं दवाई के लिए, और शायद इनका बहुत दवाई से ठीक हो जाते हैं इसीलिए तो भीड़ रहता है, वरना भीड़ थोड़ी ना रहता। और सामने में ना देखिए यहाँ पे अभी तो कम गाड़ी है, जब हम लोग शुरू घुसे ना उस समय बहुत ज़्यादा गाड़ी था। तो फिर अभी आधे आधे जिनका होते जाता है वो लोग अपना अपना चलते रहते हैं इसीलिए। इतना बड़ा बिल्डिंग देखियो, इतना डिजाइनदार बिल्डिंग है ना यहाँ पे बन रहा है। तो जिसके पास हम लोग दवाई के लिए आए हैं ना उन्हीं का ये घर बन रहा है। तो फिर उन्हीं लोग ये घर बना रहे हैं। और ये आसपास में शायद गुमला में ऐसे घर नहीं होगा ऐसा लगता है मुझे, इतना डिजाइनदार घर है, पूरा डिजाइन बना रहे हैं। तो इधर वाला ये जो अभी दिख रहा है इस साइड का घर में इन लोग रहते हैं। अभी किसी दूसरे का घर है लेकिन उन लोग अभी अपना ही तरह से रहते हैं। तो फिर हम लोग बाहर में, एमी अंदर में रह नहीं रही थी, मैं अंदर घुसी हुई थी, लेकिन फिर अंदर से मैं फिर से बाहर आ गई। एमी चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो क्योंकि लोग बैठे रहते हैं ना तो उस जगह में बच्चे रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बाहर इसको घुमा रही हूँ। क्योंकि अयान के पापा और उनके जीजा जी भी हैं तो फिर इसीलिए मैं बाहर में हूँ। और मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ का भी ब्लॉग बना दूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। और ये गुमला के अंदर में ही है दोस्तों, गुमला में ही है, हम लोग आए हैं सो कहीं बाहर नहीं गए हुए हैं। और यहाँ पे ना अभी हम लोग आ गए हैं घर फिर से दवाई वगैरह बनवाने के बाद में। और दवाई में ना सिर्फ मतलब उनको पीने वाला दवाई दिया है और मतलब हाथ में कुछ बांधे वूंधे नहीं। वो एक्सरे को देखे, जो वैद्य जी हैं ना वो एक्सरे को देखे, उसके बाद बोले कि ये चटका हुआ है हड्डी, तो फिर ये दवाई ऐसे ही ठीक हो जाएगा इस दवाई से, इसको पट्टी उट्टी नहीं बांधना पड़ेगा बोल के। और दवाई पीने के लिए दिए हैं। और ना क्या बोलना चाहिए, कच्चा दूध में भी कुछ जड़ी बूटी सबको पीस के देते हैं तो फिर उसी से ठीक होता है बोलते हैं। गिलास में देते हैं एक डिस्पोजल पूरा भर के, तो फिर वही अयान के पापा पिए। उसके बाद में हम लोग कुछ बातें किए, उसके बाद में हम लोग आ गए हैं फिर से। और बुलाए हुए हैं 9-9 दिन में दवाई पीना है अयान के पापा को, 9-9 दिन, और 4 बार पीते पीते ये ठीक हो जाएगा बोले हैं। मतलब कि अभी 1 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि 9-9 दिन के बाद में जाना है तो 1 महीना से ज़्यादा ही लग जाएगा, 30-40 दिन लग जाएगा। तो 30-40 दिन अभी इसका पूरा काम बंद। जब ठीक हो जाएगा उसके बाद कुछ दिन के बाद ही ये काम करने जाएंगे, अभी तो इनका कोई यही नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से केवल बांध दिए हैं ताकि इधर उधर हिले ना हड्डी। तो फिर मतलब इस हाथ को एकदम शांत रखना है। और इस तरह से पहली बार हो गया है ना, तो फिर अयान के पापा भी बहुत मायूस हैं, ये ना अंदर अंदर रो रहे हैं। तो मैं आज ये रो रहे थे तो मैं बोल रही हूँ मत रो, ठीक हो जाएगा, इंसान हैं हम लोग। तो फिर छोटा मोटा दुख तकलीफ इस तरह से आना ही है दोस्तों, इंसान है ना, तो फिर तकलीफ दुख आएगा ही हमारे जीवन में, लेकिन उससे हम लोग को मतलब कि पार होना है उस तकलीफ से। तो फिर इस ये बहुत मायूस हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और आज क्या हुआ पता है, ये अपने दुख से परेशान हैं। तो फिर ना आज इनके पापा जी आए थे, वो भी देखने के ख्याल से ही आए, लेकिन पता नहीं क्या बोले, कुछ हमको तो समझ में ही नहीं आता है। देखने के लिए आए और देख के चले जाते तो फिर ठीक था, लेकिन
कुछ दिन से आप लोग देख ही रहे हैं ना कि हम लोग गाँव वगैरह नहीं जा रहे हैं, इसका भी कुछ कारण है। कभी ज़रूरत पड़े तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया में नहीं लाना चाहती हूँ इस सब को। और मतलब कुछ दिन पहले ही इनके बीच में झगड़ा हो गया था, और किस बात के लिए हुआ था ये सब मैं अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो बताने का ये टाइम नहीं है। तो फिर इसीलिए अयान के पापा ना अभी गाँव नहीं जाते हैं, हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। तो फिर वही अयान के दादू आए और बोलने लगे, तो फिर उसी के लिए फिर से झगड़ा हो गया तो फिर वो मुझे बोल रही हैं कि तुम अपने आदमी को समझाती नहीं है। तो मैं क्या समझाऊँगी? तुम्हारा तो बेटा है भाई, तुम लोग तो पैदा किए हो, तो तुम लोग समझाने नहीं सक रहे हो, तो मैं क्या समझाऊँगी? अपने तरफ से मैं उसको नहीं बोलती हूँ, मैं गाँव चलो बोल के मैं बोलती हूँ, लेकिन वो सुने तब तो। और मैं उससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, उससे ज़्यादा बोलूँगी तो फिर हम लोग के बीच में भी जो भी हम लोग का परिवार में अच्छा चल रहा है ना, फिर वो फिर से ख़त्म हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं उसको नहीं बोलती हूँ ज़्यादा। और मतलब हमारे घर में हमारे दोनों के बीच में ना झगड़ा इसीलिए नहीं होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं ना, तो फिर मैं चुप रह जाती हूँ। अगर दोनों ही बोलते रहेंगे तो फिर झगड़ा बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार दोनों बाप बेटा का है, ना बाप समझता है ना बेटा समझता है। मतलब बाप बोलता है कि मैं सही हूँ, बेटा बोलता है मैं सही हूँ, दोनों में कौन सही है वही लोग जाने, मैं नहीं जानूंगी। और मुझे बीच में मत लाएं बाबा, इस बात में मैं नहीं जानती हूँ, इसके बीच में ये सब मैं नहीं जानूंगी। इनका झगड़ा मैं क्या समझाऊंगी? तुम लोग तो पैदा किए हो, इतना बड़ा कर दिए हो, तो तुम लोग आज तक उसको नहीं समझ सके कि वो किस तरह का आदमी है, तो मैं फिर क्या समझाऊंगी? अभी मैं उसको ज़्यादा बोलूंगी तो फिर हमारे बीच में झगड़ा होगा, हमारे बीच में मनमुटाव होगा। इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूंगी। नहीं बोलती है, अपने ये में करके रखी है, बोलने से भी सही है, ऊपर वाला देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ और नहीं कर रही हूँ उसको। तो फिर इसी तरह से ना लड़ाई हुआ दोनों बाप बेटा में, सबों के साथ ही ऐसी बोला बोली हुआ। उसके बाद में वो चले गए ऐसे ही करके। तो फिर यहाँ पे मेरा कपड़ा भी नहीं सुखाई हूँ दोस्तों, मैं धो के देखिए, कपड़ा मैं धो के वैसे ही चली गई थी। और फिर ये अभी मैं सुखाऊंगी, आ गए हैं तो एमी पानी खेल रही है और से। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी मेरी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।